राधे राधे दोस्तों आपने पिंकी की कहानी भाग 1 सुना होगा, जिसमें पिंकी अपने मायके में कितनी लाडली थी। सबकी किसी न किसी काम को हाथ नहीं लगाया, जिससे उसे कोई काम नहीं आता था। सबसे छोटी और सबकी लाडली, कुछ कहे बिना ही उसे सब कुछ मिल जाता था। माँ के बिना तो उसकी कहानी ही नहीं थी शुरू होती थी। बिना बोले ही स्कूल के वक्त उसके टिफ़िन में पैसे रख देती थी। उस वक्त 5 और 10 रुपए में भी बहुत बड़ी अहमियत होती थी, लेकिन पिंकी उसे खर्च ना करके इकट्ठे करती, फिर अपने आप को बहुत अमीर समझती थी कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कुछ इकट्ठे होते तो उससे कुछ ना कुछ खाने के लिए लाना और मिल के खाना ही उसे प्यार लगता था। उसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन सही थी। पढ़ाई करते करते में ही उसकी शादी हो गई, क्योंकि पिंकी की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। शादी के बाद की जिम्मेदारियां तो आप सब जानते ही हैं, जिसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। एक लड़की जब ससुराल आती है तो उसके बहुत सपने होते हैं कि ससुराल में सब बहुत अच्छे होंगे, सब उसे प्यार करेंगे, सब साथ देंगे। नए घर में आने के बाद हर जगह उसे एडजस्ट करना पड़ा है। पिंकी ने भी किया। एकदम से उस पिंकी के सर पर इतनी जिम्मेदारी का बोझ आ गया। उसने सोचा भी नहीं था। उसने सोचा शायद माँ की तरह यहाँ भी कोई उसे प्यार करेगा, बहन की तरह समझेगा, पर नहीं। ससुराल तो ससुराल ही होता है। सब यह चाहते कि एक ही दिन में सब कुछ परफेक्ट हो जाए। जो 17-18 साल में कुछ नहीं हुआ, वह एक दिन में परफेक्ट कैसे हो सकता है। ससुराल में आने के बाद हर लड़की में को कुछ वक्त चाहिए होता है, लेकिन पिंकी को कुछ ज़्यादा ही वक्त चाहिए था, क्योंकि उससे जिम्मेदारी संभालने में वक्त लगना था। ससुराल में सबको बहाना मिल गया। कोई समझाता तो कम था, लेकिन ताने और बेइज्जती ज़्यादा होती थी। हर बात पर डांट, हर बात पर ताना सुनने को मिलता था। पिंकी को पता था जब तक उसे काम नहीं आएगा यह सब चलता ही रहेगा। अपनी तरफ से कोशिश भी करती, लेकिन कोई समझना तो दूर, ताने ही मिलते थे। यहाँ तक कि इस घर की एक एक छोटी छोटी बात, हरकतें सब फ़ोन पर नंद के कानों तक पहुँच जाती थी। वैसे तो वह हर दूसरे दिन यहाँ पर ही होती थी, लेकिन फिर भी एक एक मिनट की खबर उन तक पहुँचती थी। हफ्ते में 4 बार तो वह यहीं ही होती थी, लेकिन संडे को तो स्पेशल यहीं पर उनका ठिकाना होता था। वह और उनका पूरा परिवार यहीं पर होता था। पिंकी के घर पर अंडे तक को कोई छूता नहीं था, लेकिन यहाँ पर संडे को नॉनवेज ज़रूर बनता था। सब बड़े मज़े से खाते थे, पर भगवान की कृपा से पिंकी को किसी ने खाने के लिए नहीं बोला था। इसमें पिंकी को बहुत सब्र होता था। सब खा पी कर इतने बर्तनों का ढेर कौन साफ करेगा। पिंकी, जिसको इन सब से घिन आती थी, क्योंकि सब झूठ मूठ उसमें छोड़ा जाता था, फिर भी हिम्मत करके 1-2 घंटे लगाकर पिंकी बर्तन साफ करती थी। नंद के बच्चे पढ़ते थे, फिर भी ज़्यादातर यहीं पर रहते थे। वो भी एक एक बात की खबर अपनी मम्मी तक पहुंचाते थे कि उनकी फरमाइशों का तो ठिकाना ही नहीं था। कभी यह चाहिए तो कभी वह बना कर दो, कभी बाजार का खाना है, यही चलता रहता था। पिंकी फिर भी अपनी कोशिश में लगी रहती थी। पहले से काफ़ी हद तक सब काम सीख भी लिया था, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। शायद वह परफेक्ट भी हो जाती तो भी उनके लिए नाकाबिलियत ही साफ था। सुबह का नाश्ता, खाना, दोपहर का खाना, बर्तन, कपड़े, सफाई सब उसके सर पर थे। पिंकी को यही डर लग रहा था कि किसी काम में कोई कमी रह गई तो यहाँ तो जो होगा सो होगा, नंद तक जरूर पहुँचेगी वह बात, जिससे वह आकर और हंगामा करेगी। अगर किसी कारण कोई काम रह भी गया या कोई बात सास को बुरी लग गई तो पिंकी की तो शामत लाजमी थी। रात को पति ने ऐसी की तैसी कर दी थी। ऊपर से अगले दिन पिंकी की सांस अटकी रहती थी कि नंद आकर क्या कहेंगी। बस पिंकी की जिंदगी डर के साए में बीत रही थी। खर्चे के नाम पर उसे 100 रुपये खर्चे के मिलते थे, उसमें ही सब कुछ लाना होता था। उसमें भी नंद को यह आफत थी कि क्यों मिलते हैं, यह तो सास को मिलने चाहिए, वही सब कुछ लाएंगी ताकि पिंकी के पास कुछ ना बचे। अगर पिंकी को बच्चों के लिए कुछ भी लाना हो तो भी उसे पति के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। अगर वह मायके जाएगी तो 100 रुपये ही दिए जाएंगे और वापसी पर ज़्यादा होने की उम्मीद की जाएगी कि 100 रुपये भी कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए।
जिस दिन पिंकी ने मायके जाना होता तो पहले ही नंद यहीं होती या वापसी वाले दिन भी यहीं होती, ताकि सामान की तलाशी ली जाए कि कुछ कम तो नहीं है, ज़्यादा ही होना चाहिए। पिंकी के समझ नहीं आता कि वह अपने घर में इतना वक्त कैसे निकाल लेती हैं। उनके घर पर कोई नहीं था, वह अपने पति से नहीं डरती थी, तभी जब भी वक्त मिलता पिंकी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने पहुंच जाती थी, जिससे पिंकी हमेशा डर के साए में रहती थी। अगर छोटे से छोटा काम भी रह जाता, जैसे कमीज पर बटन नहीं लगाया, एक भाई का कपड़ा धोया दूसरे भाई का नहीं धोया, यह भी बहुत बड़ी बात हो जाती। उसी वक्त पिंकी की नंद का आगमन हो जाता और फिर पिंकी की शामत आनी ही आनी थी। पिंकी हर तरह से परफेक्ट बनने की कोशिश तो करती, लेकिन हमेशा उनके सामने फेल थी। कोई काम ढंग से नहीं कर सकती थी। जिस दिन सास ने घर का कोई काम कर लिया या अपना कपड़े तक धो लिए, बस उस रात को पिंकी की शामत आनी थी। पति देव ने तो बस क्लेश करके ही जीना हराम कर देना था, क्योंकि उनके कान फ़ोन पे ही भरे जा चुके होते थे। कहते हैं ना, जब ससुराल में सभी ऐसे हों तो लड़की की ज़िंदगी नरक है। लेकिन अगर सिर्फ एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो जाए, उस लड़की को कोई कुछ नहीं कह पाता था, और वो है उसका पति, जिसके साथ रहने पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसे कुछ भी कह जाए या उसे कोई ताना भी दे दे। लेकिन यह सब पिंकी के लिए एक सपना था जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पति का सारा गुस्सा पिंकी पर और उसके खानदान पर उतरता था, जिससे पिंकी बहुत शर्मसार होती थी। पिंकी कई बार सोचती थी कि नंद घर में आया ही ना करे, लेकिन उनको मना भी नहीं किया जा सकता था। यह उनका घर था, चाहे वह फ़ायदा ही उठा रही थी, अपना राज कायम रखना चाहती थी, जिससे पिंकी को ज़िंदगी नरक से बदतर थी। दोस्तों, शायद आज के वक्त की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। 50% नंदे ही ऐसी हैं, पर अब 50% नंदे यह चीज़ समझने लगी हैं कि भाभी भी किसी की बेटी है, बहन है। यह सब उनका हक है। कुछ आजकल की लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होती हैं कि उन्हें भी घर का काम नहीं आता, लेकिन नंद और सास यह चीज़ समझती हैं, उन्हें सिखाती हैं और धीरे धीरे अपनी जिम्मेवारी भी वह लड़की समझने लगती है। नंद को वह बहन जैसा प्यार करती हैं, सहेली जैसे घूमने फिरने जाती हैं, जिससे उनमें प्यार बना रहता है। लड़कों को पत्नी की इज्जत करना सिखाया जाता है, उनका सुख तकलीफ़ें में मदद करना सिखाया जाता है, और यह सब उसकी माँ सिखाती है, जिससे बेटे का घर बसा रहे, दोनों में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्यार बना रहे। दोस्तों, शायद पिंकी की कहानी में कई बहनों को अपनी ज़िंदगी का कुछ अंश जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपकी भी बहू आती है, उसे समझने की कोशिश करें, उसे मिलने जुलने का, एक दूसरे को समझने का मौका दें। उसे कुछ काम कम आता है तो उसे प्यार से समझाएं, जैसे आप अपनी बेटी को सिखाना चाहती हैं। दोस्तों, पिंकी की कहानी भाग 2 कैसा लगा? अगर इस कहानी में आपकी ज़िंदगी का कुछ अंश दिखे तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हनुमान जी की।